नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सुशील। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपना एक नया चैनल चालू कर रहे हैं जिसमें हम बातें करेंगे ज्ञान की बातों में। हम शुरुआत ऐसे एक रियल हीरो से कर रहे हैं जो आपका और मेरा, आप हिंदू धर्म से नाता रखते हैं तो बिल्कुल आपका और मेरा असली का रियल हीरो, जिसको हम मान सकते हैं और मान के हैं ही। और मैं बात कर रहा हूँ हमारे भगवान श्री कृष्ण की। वैसे हमने फिल्मी हीरो बहुत देखे हैं, पर असली हीरो जो हैं मेरी नज़र में वही हैं। चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे आप कई ऐसे गीता के ज्ञान हो, और जो हमारी ज़िंदगी में हर समय नज़र आती हैं जिन बातों को, तो असली हीरो वही थे। और मेरा तो मानना यही है कि उन्होंने धरती पे जन्म ही इसलिए लिया था, लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए कि क्या सच्चाई होती है। कई लोग दुविधा में होते थे कि हम ये करें ना करें, तो उनकी बातों से सारी चीज़ें खुल जाती थी कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। आज भी हम उन चीज़ों पर पर्दा डालते हैं, पर सच्चाई देखी जाए, हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम उनसे प्रेरणा ले तो हमें उसका रास्ता मिल जाता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। आज एक ऐसे किस्से को मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण के, जो उन्होंने अपनी पत्नी का ही घमंड तोड़ दिया था। मैं बात कर रहा हूँ उनकी एक रानी सत्यभामा की। वैसे तो श्री कृष्ण की रानियाँ बहुत थी, जिनमें से 3 ऐसी रानियाँ थी जिनसे उनका लगाव ज़्यादा था और जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। रानी रुक्मणी और रानी जामवंती और रानी सत्यभामा। सत्यभामा जो उनकी रानी थी अति सुंदर थी, जिनका उनको अहंकार था कि मैं भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हूँ, और उनको अहंकार था मैं सभी रानियों में सुंदर हूँ और भगवान श्री कृष्ण मुझे ही सबसे ज़्यादा चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को इसका अंदाज़ा हो गया था कि रानी को अहंकार है। उनके अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने एक कहानी रची जिससे कि उनका अहंकार तोड़ा जा सके। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसके लिए, उनके मन में एक धारणा आई कि एक दानव था जिसका नाम था नरकासुर, जो कि देवताओं को दुखी करता था बहुत। उसको मारने के लिए जब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के पास आए कि वो हमें दुखी कर रहे हैं और इसका कुछ किया जाए, क्योंकि वो भगवान शिव के पास नहीं गए थे। उनको पता था भगवान शिव हमेशा अपनी लीन रहते हैं साधना में, उनको जगाएंगे तो हो सकता है त्रिनेत्र खुल जाए तो हम भी जल जाएं। पहले वो कामदेव को जला ही चुके थे उनके त्रिनेत्र खुलने से, इसीलिए वो श्री कृष्ण के पास गए, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार थे तो गद्दी खाली थी भगवान विष्णु की, वो तो धरती पे थे। भगवान कृष्ण के पास आए और उन्होंने कहा नरकासुर को मारकर हमारा उद्धार किया जाए, हमें बचाया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा अपनी जो उनकी पत्नी थी उसके साथ गरुड़ पे सवार होके जो नरकासुर राक्षस था उसको मार गिराया। उसके बाद अतिथि तौर पर इंद्र ने उनको अपने स्वर्गलोक में बुलाया कि आप चलिए। जब सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी के साथ स्वर्गलोक में गए तो वहाँ पे उन्होंने परिजात का वृक्ष देखा। उनकी पत्नी ने, उन्होंने परिजात का वृक्ष, वो वृक्ष है, पेड़ है, जो कि समुद्र मंथन के समय निकला था और देवताओं के पास वो दिया गया था कि उसमें जो पुष्प होते हैं उसको धारण करने से या उसमें ऐसी करामात होती थी उस पेड़ में, जो पुष्प होते थे परिजात के पेड़ में, कि उससे आदमी बूढ़ा नहीं होता था और चिरंजीवी आयु का रहता था। तो उन्होंने ये सत्यभामा को बताया कि भाई इससे आदमी बूढ़ा नहीं होता है। तो उनको तो वैसे ही अहंकार था कि भाई मुझे जवान रहना और मेरे को ये मेरा भगवान श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा सभी रानियों मुझे प्रेम करें। तो उन्होंने उस वृक्ष को पाने की इच्छा जाहिर करी, पर उससे पहले ही जो इंद्रदेव की माता थी उन्होंने खुश होकर सत्यभामा को एक वरदान दिया कि आप जब तक मृत्यु लोक में रहेंगी तब तक जवान रहेंगी, मतलब आप बूढ़ी नहीं होंगी। तो इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण लौट रहे थे नीचे अपने अयोध्या कह रहा हूँ, मेरे भगवान राम का आ रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए लौट रहे थे तो इंद्र ने उनको भेंट पूर्वक एक पुष्प दिया था परिजात वृक्ष का। तो भगवान कृष्ण ने कहा सत्यभामा को तो वैसे ही एक वरदान मिल चुका है इंद्रदेव की माता के द्वारा कि वो हमेशा मतलब जवान रहेंगी और चिरंजीवी रहेंगी, तो ये पुष्प मैं अपनी बड़ी रानी रुक्मणी को दूंगा, जो उनकी सबसे बड़ी रानी थी। उन्होंने जब उस नीचे आके उनको जब ये पुष्प दिया तो सत्यभामा को बहुत बुरा लगा कि इस धरती में मेरे अलावा ऐसा एक और हो गया जो लंबी आयु तक जिएगा और जवान रहेगा। तो वो भगवान श्री कृष्ण में बहुत नाराज़ हुई और कहने लगी कि मैं अब एक व्रत करूंगी जिसके लिए मुझे वो वृक्ष धरती पे चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी जिद के आगे
उस वृक्ष को धरती पे मंगाने के लिए इंद्र के पास नारद जी को भेजा कि अब वो वृक्ष हमें दे दिया जाए, क्योंकि सत्यभामा को अपनी पूजा के लिए चाहिए। पर अब पहले एक बार उस वृक्ष के लिए शिव जी ने जब मांगा था इंद्रदेव से, तब भी इंद्रदेव ने मना कर दिया था। ये बात भली बात ही जानते थे भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उन्होंने ये लीला रची कि इससे इंद्रदेव का भी जो उनका अहंकार टूटे, कि उन्होंने शिव जी तक को ये मना कर दिया था। तो इंद्रदेव ने जब नारद जी से मना किया ये देने के लिए, तो उन्होंने नारद जी ने जब आके बताया कि इंद्रदेव नहीं दे रहे वृक्ष को, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध किया। पर उनकी माँ ने बीच में आके, जो इंद्रदेव की माता थी, उन्होंने युद्ध को रुकवाया और उनको वो वृक्ष दे दिया कि आप ले जाइए धरती पे। इससे पहली बात तो पहला अहंकार टूटा इंद्रदेव का, कि उन्होंने इतने बड़े भगवान शिव को मना कर दिया था, पर उन्होंने उनकी मूर्खता समझ के उन्हें माफ़ कर दिया था, उनसे कुछ नहीं कहा था। पर श्री कृष्ण ने उनका ये अहंकार तोड़ा। जब वो वृक्ष नीचे धरती पे आ गया, तो उसके नीचे सत्यभामा जो श्री कृष्ण की रानी थी, उन्होंने एक व्रत करा था कि वो पूजा व्रत करने से उनका पति, वो इसलिए व्रत होता है कि उनका पति उनको जीवन भर तक, जब तक वो धरती पे है, आखिरी सांस तक उनको ही सबसे ज़्यादा प्रेम करे। तो व्रत किया, उसके लिए नारद जी को ही बुलाया गया, पर उसमें करामत भगवान श्री कृष्ण की थी। उन्होंने नारद जी को पहले ही इस चीज़ के लिए समझा दिया था। तो नारद जी ने उनको एक चीज़ बोली सत्यभामा जी को, आप ये व्रत, जो उनकी पत्नी थी, कि आप व्रत तो कर रही हैं अपने पति को पाने के लिए, कि भाई ये सबसे ज़्यादा आपको ही प्रेम करे आखिरी सांस तक। पर अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। आपकी सबसे प्रिय चीज़ मुझे देनी पड़ेगी, जो, क्योंकि मैं आपका ये अनुष्ठान करा रहा हूँ, मैं ब्राह्मण बन के आया हूँ, आपके ब्राह्मण हूँ, और आपका ये व्रत पूरा करा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको जो चाहिए दे दूंगी, पर बोला जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है ना, वो देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ये धरती लोक है, मृत्यु लोक है, कुछ दोगे तभी कुछ मिलेगा, तो आपको सबसे प्रिय देना पड़ेगी चीज़। तो उन्होंने कहा मेरे प्रिय तो मेरे भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हैं। तो उन्होंने कहा आप मुझे दे दीजिए इनको दान में। तो उन्होंने कहा मैं इन्हीं के लिए व्रत कर रही हूँ, इन्हीं को दे दूँगा। उन्होंने कहा आप मुझसे वापसी ले लीजिएगा, कुछ इनके बदले कुछ दे दीजिएगा। तो उस वक्त सत्यभामा जी, जो उनकी रानी थी सत्यभामा, उनको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अहंकार के मोह में थी, उन्होंने ऐसा कर दिया। जब वो पूजा पूरी हो गई, तो नारद जी ने उनको श्री कृष्ण को देने से मना कर दिया कि ये तो तीनों लोगों के स्वामी है, मैं आपको कैसे दे दूंगा अभी वापसी। सत्यभामा बहुत रोई और करी, पर वो माने नहीं नारद जी, कि मैं वापसी नहीं दूंगा। आखिरी में जब वो ज़्यादा उन्होंने विलाप किया, रोने लगी, तो उन्होंने किया ठीक है, इसके बदले में आप मुझे कुछ दे दीजिए तुला दान करके। आप चाहे मुझे फल दे दीजिए, चाहे मुझे अन्न दे दीजिए, चाहे मुझे पत्ते तक दे दीजिए। तो उसके ऊपर जब सत्यभामा ये कहने लगी फल पत्ते तो छोड़िए, मैं आपको सोना चांदी भी दे दूंगी, तब भगवान श्री कृष्ण लगा अभी भी अहंकार के कुछ कण सत्यभामा के अंदर हैं, कि उन्होंने जब नारद जी फल और ये मांग रहे हैं, तो उन्होंने सोने चांदी का दिखाया लालच। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा अभी भी इधर कुछ अहंकार है। जब तुलादान के लिए सारी कहानी बैठी कि भगवान श्री कृष्ण का तुलादान होगा, जो भी होगा उसके बदले नारद जी को दे दिया जाएगा, और श्री कृष्ण ही वापसी दे दिए जाएंगे सत्यभामा और उनकी रानियों को। तो जब ये चला तुलादान का, तो जब सारा धन लाके उसमें रख दिया गया, तराजू में सारे खजाना रख दिया गया, तब भी भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा भारी रहा, मतलब शरीर वो तराजू में तुल नहीं पाया उस पूरे खजाने में भी। आखिरी में सत्यभामा ने अपने खुद के जेवर भी उतार के उस तुलादान में रख दिए, तब भी वो तराजू नहीं हिला। पर जो उनकी बड़ी रानी थी वो सब चीज़ समझ रही थी, जो रुक्मणी जी थी। तो उन्होंने जब कहा सत्यभामा से कि अपना अहंकार छोड़ो और एक प्रभु को प्यार से पाने के मन से उनको देखो और उनसे माफ़ी मांगो मनी मन, और आखिरी जो जेवर तुम्हारे हाथ में अंगूठी पड़ी है उसमें तुलसी का पत्ता लगा के और माफ़ी मांग के अपने अहंकार को दूसरे पलड़े में रख दो, तो ये अपने आप ही भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ जाएगा और श्री कृष्ण हमें वापसी मिल जाएंगे। ऐसा ही सत्यभामा ने अंत में किया, और वो जो अंगूठी थी उसके अंदर तुलसी का पत्ता लगा के और अपने अहंकार को तोड़ते हुए, और समझ गई थी कि इधर पैसे वैसे का कोई लालच नहीं है, पैसा मुझे मेरे पति को वापसी नहीं दिला पाया। तो उन्होंने माफ़ी मांगी मनी मन, और वो अंगूठी और तुलसी के पत्ते के साथ वो रखी, वो तुलादान वहाँ पूरा हो गया। वहीं भगवान श्री कृष्ण का मकसद था कि एक तरफ तो इंद्र को सबक सिखाना, उन्होंने भगवान शंकर को मना कर दिया था,
उस परिजात के वृक्ष के लिए कि देखो उन्होंने दिखाया कि उन्होंने युद्ध इसलिए नहीं किया आपकी मूर्खता के कारण, पर हम चाहें तो उसको ला सकते हैं उनका घमंड तोड़ने के लिए। दूसरा, अपनी पत्नी का घमंड तोड़ने के लिए। तो असली रियल हीरो हमारे भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने इस धरती पे सब कुछ करा और लोगों को शिक्षा दी। अब इस नए चैनल में आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसमें मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे नहीं जाइएगा। और भी मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो लाल बटन पे क्लिक करके जाइएगा कि मैं दूसरे किस्सा कभी आपसे मिलूं भगवान श्री कृष्ण के किस्सों के साथ, तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन आ जाए। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।